आज बात करेंगे एमआई यानी कि मायोकार्डियो इन्फेक्शन क्या होता है, जिसे हार्ट अटैक भी बोला जाता है, जिसे साइलेंट अटैक भी बोला जाता है। और ये क्यों होता है, किस लिए, ये भी एक ईसीजी में आता है। पहले जब ईसीजी करते हैं तो इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, पेशेंट नॉर्मल होता है, कोई भी उसके ऐसे सिम्टम नहीं होते हैं, तो ये रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो आपकी कॉर्नरी आर्टरी होती है उससे जो ब्लड फ्लो करता है उसके साथ ऑक्सीजन आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं, हार्ट के कुछ सेल्स होते हैं, डेड हो जाते हैं और वो परमानेंटली डेड हो जाते हैं, डैमेज होते हैं और परमानेंटली डेड हो जाते हैं। इससे पेशेंट को एमआई आने लग जाता है। एमआई से क्या हो जाता है कि पेशेंट ठीक रहे तो कोई बात नहीं, ये 72 आवर से 80 आवर तक चलता है, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो कोई बात नहीं है। मगर अगर ये दिक्कत ज़्यादा होती है पेशेंट को, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसके आगे डॉक्टर ट्रोपाई करवाते हैं। अगर वो नेगेटिव है फिर भी 10% उसमें पेशेंट को खतरा रहता है। उसमें कारण क्या है कि इसकी जो प्लेटलेट होती है ब्लड के अंदर, वो आगे जाके टूटनी शुरू हो जाती है और क्लाउट बनाना शुरू हो जाती है। क्लाउट बनाती है तो क्लाउट बनाने से क्या हो जाता है कि आपके जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें जाके ये ब्लॉकेज शुरू कर देती है। ये ब्लॉकेज से भी शुरू हो सकता है, ये जैसे आपकी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो आपके कैस्ट्रोल की साइड बड़ा होता है, तो उससे भी ये आपको एमआई आ सकता है। एमआई आने से आपके हार्ट के बहुत सारे आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लॉकेज होती है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर एमआई आता है तो समटाइम तो पेशेंट को कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल पेशेंट है, चक्कर आए 2 मिनट आए ठीक हो गया और घर पे नॉर्मल, वो कब आया कब गया पता भी नहीं चलता। पर क्या हो जाता है कि ये हार्ट अटैक बढ़ जाए तो पेशेंटों के साथ में कई बार आईसीयू में पेशेंट सोया है तो पता भी नहीं चलता कब पेशेंट दुनिया से चला गया, कब उसकी मौत हो गई। तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर्स इसके लिए इंजेक्शन हेपारिन मैं आज बता ही देता हूँ, और इनॉक्साप्रिन वगैरह देते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ब्लड थिनर होता है, वो दिया जाता है, मगर उसमें भी पेशेंट को खतरा रहता है। इससे आपको क्या करना चाहिए कि आप शुरू से ही ध्यान रखें और बहुत सा ऐसा काम ना करें जिससे आपके हार्ट को और भी ज़्यादा नुकसान हो। जैसे शुगर पेशेंट है, जहाँ कोई बीपी का पेशेंट है, उसको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो जो साइलेंट अटैक है जिसका कोई ज़्यादा लक्षण भी नहीं आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो जो बढ़ गया तो मेजर अटैक में आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। ये ना समझें कि हमें तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है, डॉक्टर बोल रहा है आपको एमआई आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है, तो आप हॉस्पिटल में रुक जाइए, और आप कहते हो कि नहीं यार हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही किसी तरह की, तो क्या हमें क्या करना है रुक के, हमें कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है। मगर जब प्रॉब्लम होगी तो आपको भी नहीं पता चलेगा। बहुत से आपने केस ऐसे देखे होंगे कि पेशेंट नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और रात को सोए रह गए पेशेंट, सुबह उठे ही नहीं है, रात को उनकी डेथ हो गई। तो उस पर बड़ी हैरानी हो जाती है लोगों को, मगर इसका कारण सबसे बड़ा जो होता है एमआई ही होता है। इसलिए पेशेंट को 72 घंटे तक आपको हॉस्पिटल में रखना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के अंदर ही आपका सही से ट्रीटमेंट होता है, तो इसको आप थोड़ा सीरियस लिया करें। इसके लिए मरीज़ को बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन्स भी प्रोवाइड दी जाती है पेशेंट को। जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है, ब्लड थिनर दिया जाता है, तो इसके साथ जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगाई जाती है कि जो ऑक्सीजन उसके हार्ट तक प्रॉपर पहुंच सके, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। जहां से उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी, जहां उसके ब्लड सेल्स जो हैं और जो हार्ट के टिश्यू हैं वो डेड हो चुके हैं, वहां तक नहीं जा पा रही है, तो इससे क्या होता है कि आप इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो आप कभी भी बिना जांच के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के ऐसा ना करें। बहुत से मेरे केस भी देखने में ऐसे पेशेंट आए हैं कि कह दिया डॉक्टर साहब हमें दिक्कत तो कोई है नहीं, आप एडमिट के लिए बोल रहे हो, तो वो घर गए तो दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। ना हो तो कुछ भी ना हो,
कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। इससे आगे जाके पेशेंट को इको वगैरह अपनी करवा लेनी चाहिए। कई बार ब्लॉकेज होती भी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसमें, फिर उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टंट डालने पड़े, मेडिसिन से भी सही हो जाता है, वो एक अलग विषय है। मगर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी सेहत की तरफ, और ऐसा कभी भी आए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि आम पेशेंट तक ये जानकारी थोड़ी बहुत पहुँच सके, उनको जानकारी हो तो वो अपनी बिना वजह जान ना गवाएं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो अपनी जान गवा लेते हैं इस वजह से। तो धन्यवाद आपका। आज छोटी सी वीडियो थी, बस इसी के बारे में बात करनी थी। इसी में ये सारी रिपोर्ट्स में जब आता है तो आप डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी आप अपनी मर्जी ना करें, क्योंकि आपकी जान जा सकती है, बहुत सारी और भी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं एक नई और वीडियो।